हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, जय श्री श्याम। तो देखिए, मैं गई थी, मतलब मैं सुबह पार्लर के लिए तैयार हुई और तैयार होने के बाद ये रिजल्ट रहा कि मेरी थोड़ी हो गई तबीयत ख़राब। और उसके बाद मैं सोची चलो डॉक्टर के पास एक बार जाती हूँ, इधर से दिखा के ही सीधे चली जाऊँगी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि थोड़ी सी बीपी आपकी लो हो रखी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दवाई दे दीजिए और मैं पार्लर पे चली जाती हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप घर पे जाइए एक बार ये दवाई लेके और फिर आधे घंटे रेस्ट करके चले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं चली तो गई घर वापस, और आधे घंटे के बजाय मैं सुबह सोई थी 11 बजे और शाम को उठी हूँ 5:30 बजे। अभी मैंने डॉक्टर से बोला जाके कि आपने मुझे ऐसी दवाई दे दी जो मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। तो मुझे पता है क्या कहते हैं, जानबूझ के मैंने आपको ऐसी दवाई दी थी ताकि आप जाके सो जाओगे, क्योंकि बीपी जो है ऐसे तो कम होने मतलब ठीक होने वाली थी नहीं जब तक आप रेस्ट नहीं करते। तो देखिए आजकल डॉक्टर भी ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि मतलब दवाई दे दिया, मुझे ये नहीं बताया कि हाँ आप जाके इस दवाई से आपको नींद आएगी। और अब सो के उठी और अभी भी मेरा मन ऐसा हो रहा है कि बस मैं कुछ ना करूं और जाके सो जाऊं, इतनी नींद सवार है मेरे आँखों पे। और लेकिन मुझे खाना तो बनाना ही है। तो देखिए अब मैं खाना बनाने की कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी। 9 बजे सो के उठी हूँ और अब खाना बनाने की अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं जाके सो जाऊँ, खाना ना बनाऊँ। तो देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज शॉर्टकट में खाना मैं क्या बना रही हूँ। हमारे यहाँ का प्रसिद्ध खाना है, वैसे इसके ऊपर कुछ और भी बनता है लेकिन बच्चों को भी पसंद है। और इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं कुछ और बनाऊं। तो सिंपल खाना मैं बनाने जा रही हूँ अपने यहाँ का, दाल चावल और आलू का चोखा। तो यहाँ तो लोग खाते नहीं हैं, मतलब अब तो बहुत लोग खाने लगे हैं। अब तो लोगों को हमने मतलब एक आधी बार खिलाया तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि ये बिहार का खाना है, तो सच में ये बिहार का ही खाना है, दाल चावल और आलू का चोखा। तो मैं जा रही हूँ दाल चावल और आलू का चोखा, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है क्योंकि बच्चे और कोई सब्ज़ी खाते नहीं हैं, बस आलू चाहिए उन्हें। तो किसी बल मिले, चाहे सब्ज़ी मिले, चाहे उसकी मतलब भुजिया बना लो, चाहे चोखा बना लो। तो मैं आज आलू का चोखा ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे ईजी काम यही लग रहा है कि मैं मतलब चोखा बना दूँ। हिम्मत तो है नहीं ज़्यादा देर खड़े रहने की, और कोई सब्ज़ी मैं काटूँ फिर बनाऊँ। तो आज मैं सिंपल खाना यही बनाने जा रही हूँ। तो जिसको खाना है आप लोग भी आइए। कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के बाद घर में ये चीज़ें मतलब खाना नहीं होता है मुझे, लेकिन घर में मेरे ये लगता है कि हाँ क्या ला के ऐसा रख दूँ कि जल्दी खाए और जल्दी ठीक हो जाए। तो देखिए अभी अभी ये क्या लेके आए हैं, कह रहे हैं जल्दी जल्दी खाना, इसे नमक लगा के ताकि बीपी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। मैं खाती नहीं हूँ, मुझे इतना मतलब टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सब चीज़ छीलो फिर काटो फिर खाओ, लेकिन बात ये है कि मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई छील के दे दे। तो देखिए मैं गई थी, मतलब मैं सुबह पार्लर के लिए तैयार हुई और तैयार होने के बाद ये रिजल्ट रहा कि मेरी थोड़ी हो गई तबीयत ख़राब। और उसके बाद मैं सोची चलो डॉक्टर के पास एक बार जाती हूँ, इधर से दिखा के ही सीधे चली जाऊँगी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि थोड़ी सी बीपी आपकी लो हो रखी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दवाई दे दीजिए और मैं पार्लर पे चली जाती हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप घर पे जाइए एक बार ये दवाई लेके और फिर आधे घंटे रेस्ट करके चले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं चली तो गई घर वापस, और आधे घंटे के बजाय मैं सुबह सोई थी 11 बजे और शाम को उठी हूँ 5:30 बजे। अभी मैंने डॉक्टर से बोला जाके कि आपने मुझे ऐसी दवाई दे दी जो मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। तो मुझे पता है क्या कहते हैं, जानबूझ के मैंने आपको ऐसी दवाई दी थी ताकि आप जाके सो जाओगे, क्योंकि बीपी जो है ऐसे तो कम होने मतलब ठीक होने वाली थी नहीं जब तक आप रेस्ट नहीं करते। तो देखिए आजकल डॉक्टर भी ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि मतलब दवाई दे दिया, मुझे ये नहीं बताया कि हाँ आप जाके इस दवाई से आपको नींद आएगी। और अब सो के उठी और अभी भी मेरा मन ऐसा हो रहा है कि बस मैं कुछ ना करूं और जाके सो जाऊं, इतनी नींद सवार है मेरे आँखों पे। और लेकिन मुझे खाना तो बनाना ही है। तो देखिए अब मैं खाना बनाने की कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी। 9 बजे सो के उठी हूँ और अब खाना बनाने की अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं जाके सो जाऊँ, खाना ना बनाऊँ।
तो देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज शॉर्टकट में खाना मैं क्या बना रही हूँ। हमारे यहाँ का प्रसिद्ध खाना है, वैसे इसके ऊपर कुछ और भी बनता है लेकिन बच्चों को भी पसंद है और इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं कुछ और बनाऊं। तो सिंपल खाना मैं बनाने जा रही हूँ अपने यहाँ का, दाल चावल और आलू का चोखा। तो यहाँ तो लोग खाते नहीं हैं, मतलब अब तो बहुत लोग खाने लगे हैं। अब तो लोगों को हमने मतलब एक आधी बार खिलाया तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि ये बिहार का खाना है, तो सच में ये बिहार का ही खाना है, दाल चावल और आलू का चोखा। तो मैं जा रही हूँ दाल चावल और आलू का चोखा, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है क्योंकि बच्चे और कोई सब्ज़ी खाते नहीं हैं, बस आलू चाहिए उन्हें। तो किसी बल मिले, चाहे सब्ज़ी मिले, चाहे उसकी मतलब भुजिया बना लो, चाहे चोखा बना लो। तो मैं आज आलू का चोखा ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे ईजी काम यही लग रहा है कि मैं मतलब चोखा बना दूँ। हिम्मत तो है नहीं ज़्यादा देर खड़े रहने की, और कोई सब्ज़ी मैं काटूँ फिर बनाऊँ। तो आज मैं सिंपल खाना यही बनाने जा रही हूँ, तो जिसको खाना है आप लोग भी आइए। कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के बाद घर में ये चीज़ें मतलब खाना नहीं होता है मुझे, लेकिन घर में मेरे ये लगता है कि हाँ क्या ला के ऐसा रख दूँ कि जल्दी खाए और जल्दी ठीक हो जाए। देखिए अभी अभी ये क्या लेके आए हैं, कह रहे हैं जल्दी जल्दी खाना, इसे नमक लगा के ताकि बीपी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। मैं खाती नहीं हूँ, मुझे इतना मतलब टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सब चीज़ छीलो फिर काटो फिर खाओ, लेकिन बात ये है कि मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई छील के दे दे